पूरी सर्दी भैया इसको लग रही है, पूरी सर्दी लग रही भैया, इतनी सर्दी हो रही है। इसने टोपी को भी बंद कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नए ब्लॉग के साथ मैं मोहम्मद फारूक। तो जैसे कि आपने देखा कि हम कंधों पे जो है ना प्लास्टिक टांग के आ रहे हैं, तो वो प्लास्टिक जो है ना हम कहाँ लगाने वाले हैं, तो उसके बारे में आज आपको बताते हैं। वो प्लास्टिक हम लगाने वाले हैं इन ग्रीन हाउसेस के अंदर। जैसे इन ज़मीनों को जो है ना तो सूरज लगती है ना जो है ना बाहर की हवा लगती है। जैसे पूरा सिस्टम जो है ना एक मसनूई सिस्टम है, जिससे गर्मी ठंडी सब कुछ जो है ना कंट्रोल में रखने के लिए। तो इस घरों में ज़मीन में जो है ना एक किस्म की बीमारी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से पौधा जो है ना ग्रोथ नहीं करता। तो इसी वजह से ये प्लास्टिक जो हम कंधों पे टांग के आ रहे थे, तो वो हम इस घरों में लगाने के लिए। और फिर उसके बाद एक केमिकल आता है जिसको यानी गैस के तौर पे इस्तेमाल होता है, ज़मीन को लगाता है। ज़मीन को लगाने के लिए वो होता है, तो ये जो है ना वो पौधों पे असर नहीं करती। वो बीमारी कुछ इस तरह से है, मैं कुछ फ़ोटो उसके शेयर कर दूंगा वीडियो में। और अरबी ज़बान में तो उसको निमतुदा बोला जाता है, बाकी हिंदी में या उर्दू ज़बान में मुझे पता नहीं कि उसे क्या बोला जाता है। मगर उसके जड़ जो है ना, पौधे के जड़ वो एकदम आलू के माफिक हो जाते हैं और पौधा उसके साथ ग्रोथ नहीं करता। तो वो ग्रीन हाउसेस में हम प्लास्टिक कैसे बिछाते हैं वो आपको दिखाते हैं। हमने बिछाया हुआ है, वो आपको दिखा देते हैं। ग्रीन हाउसेस के अंदर हमने प्लास्टिक बिछाई हुई है। ये देख, इस प्लास्टिक को हमने पूरा ज़मीन बंद कर दिया है। और ये इसके किनारे जो है ना, ये हमने मिट्टी में दफना दी है कि इससे जो है ना हवा ना अंदर जाए ना गैस इससे बाहर निकले। वो बड़ी गंदी बू करता है। वो केमिकल जो है ना वो पानी के ज़रिए इसी ड्रिप सिस्टम में चलाया जाता है। जैसे ये आपको प्लास्टिक के अंदर ये पाइप दिख रहे हैं ना, इसी में चलाया जाता है। के बाद अभी फिर इसकी तैयारी वही गैस की है। तो फिर 15-20 दिन के बाद इस प्लास्टिक को हटाएंगे इस ज़मीन के ऊपर। फिर तकरीबन 4-5 दिन तक पौधा नहीं लगाना, जब तक ये ज़मीन हल्की फुल्की सूख ना जाए। उसके बाद फिर इसको थोड़ा सा पानी लगाना है, जो केमिकल है वो थोड़ी सी नीचे उतर जाएगी। और फिर उसके बाद जो है ना फिर पौधा लगाना है। तो जैसे कि दोस्तों, हाँ हाँ आपने देखा है इस घरों में ग्रीन हाउसेस के अंदर हमने जो प्लास्टिक बिछाई हुई है, उसका फ़ायदा ये है कि हम हर साल सीज़न के शुरू होने से पहले ज़मीन की तैयारी में इसी तरह करते हैं। जैसे अभी इससे पहले हम लोगों ने इन साखियों में खड्डे मारे, फिर उसमें जो है ना काट डाला, काट के बाद फिर उसको बंद किया रमले के साथ, रेत के साथ। इन घरों में सारे में रेत ही होती है। उसको हम लोगों ने रेत के साथ बंद किया और फिर पाइपें लगा के उसके ऊपर अब ये प्लास्टिक ऊपर से बंद कर रहे हैं, सील कर रहे हैं इस ज़मीन को अंदर बिल्कुल। तो उसके बाद फिर इसको वो केमिकल लगाएंगे और गैस, जिसको गैस हम लोग बोलते हैं, गैस लगाएंगे। उसकी बू ना बाहर जाए ना उसके अंदर हवा जाए, ये उसमें लाजमी होनी चाहिए, एहतियात करना चाहिए। और तब जाके उसका असर जो है ना वो पूरे 1 साल तक उस ज़मीन के अंदर उसका असर रहता है। उस पौधे को जड़ों की कोई भी बीमारी हो, कोई किस्म की भी बीमारी हो, वो उसे नहीं लगती। और दूसरा, कोई भी गंदे जड़ी बूटियाँ घास वास ये उसमें नहीं निकलती। तो सब्ज़ी के कामों में बात असल में ये होती है कि सब्ज़ी में घास वास बहुत ज़्यादा उगती है। तो उसकी वजह से हम साल के शुरुआत में ही इसी तरह इसको ज़मीनों को सारे जितने भी ये आपको ग्रीन हाउसेस मेरे पीछे दिखाई दे रहे हैं, इन सब की ज़मीनों को बंद करके उसको गैस लगाते हैं। उसके बाद पूरा साल जो है ना सुकून रहता है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अपना ख्याल रखिए। और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।